तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नरेशन के बारे में। नरेशन का मतलब होता है बाबू कथन। क्या होता है नरेशन? नरेशन का मतलब होता है कथन। अगर हम किसी से कोई बात कहते हैं तो क्या होता है कथन, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो सीधे सीधे अपनी बातों को कह देते हैं। किसी को कुछ ही बोलना होता है तो सीधे सीधे बोल देते हैं। कुछ लोग उसी बात को घुमा के बोलते हैं ताकि आप समझिए, लेकिन ये मत समझिए कि हम कह रहे हैं। तो इस तरह कथन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, ठीक है। नरेशन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ये आपका वन शॉट रहेगा, ठीक है, ताकि हम केवल एग्जाम के लिए इसको देख सके, विजुअल पढ़ने में टाइम लगेगा। तो नरेशन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मीनिंग होता है प्रत्यक्ष कथन और इसका होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। एक का होता है डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष कथन और इसका अप्रत्यक्ष कथन। यहां पे जैसे इसको अगर बात की जाए इसका डिफिनीशन, तो डिफिनीशन की बात की जाए, इसमें वक्ता अपने बातों को सीधे अर्थात ज्यों का त्यों करता है, ज्यों का त्यों करता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम वो देखें तो ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टर कॉमा। इन्वर्टर कॉमा लगाने के लिए यहाँ पे कॉमा ऐसे लगा देते हैं और इन्वर्टर कॉमा यहाँ पे 66, ठीक, और लास्ट में 99। ही सैड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप और यहाँ पे 99 ऐसे। ये तरीका होता है हमारा इन्वर्टर कॉमा ओपन करना और क्लोज करना। यहां पे जो इसका डिफिनीशन होता है, इसमें वक्ता का मतलब होता है जो बोल रहा है, उसे क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। तो हमने कहा डायरेक्ट स्पीच में इसमें वक्ता अपनी बातों को सीधे अर्थात ज्यों का त्यों करता है, जैसी बात है वैसे बोल देगा वो। एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, ठीक है, उसने सीधे बोला है। अब यहां पे कह रहा है कि इसमें वक्ता अपनी बातों को घुमाकर कहता है। वो सीधे नहीं कहेगा, जैसे आप ऐसे सीधे कान पकड़ लिए वैसे नहीं पकड़ेगा, वो सीधे हाथ घुमा के पकड़ेगा। पकड़ना कान ही है, मतलब कहना उसको यही है, बस थोड़ा सा घुमाकर। ये इन्वर्टर का वगैरह सब हटा देगा, आपको क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसी का देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ही का ही रहेगा बाबू, सैड टू की जगह पर टोल्ड लगाते हैं। आपको आगे सब नियम बताएंगे हम कि क्या कैसे करते हैं हम। तो सैड टू की जगह क्या लगा देंगे? टोल्ड। ही टोल्ड, मी है तो ऐसे रहेगा, क्योंकि इसमें आर भी, इसको आर भी कहते हैं। देखिए इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? आर भी। देखिए ही सैड टू मी को क्या कहेंगे? आर भी। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका आर भी, लेकिन इसका अगर देखें हम तो इसको लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टर कॉमा का अंदर बंद है उसे हम कहते हैं, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा चला गया, इसे कहते हैं आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। तो आरबी में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, केवल सैड या सैड टू को ही बदला जाता है, ठीक है। आरबी में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। आरएस में सबसे ज्यादा परिवर्तन कहां होता है? आरएस में। आरएस को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पे हमने देखा कि ही था तो हमने ही लिखा, बस सैड टू के स्थान पर क्या कर दिया हमने?
टोल्ड। देखो जहां जहां बदल उसको उसको टिक कर देना, ठीक है। इसको बदला गया है, इसको क्या लिख दिया हम, टोल्ड। उसके बाद मी लिख दिया हमने। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, अगर ये वाक्य सिंपल है, सिंपल है ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अगर दिया होता कि आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव होता ना, तो यहाँ इफ या वेदर लगा देते हैं। लेकिन अभी जब वाक्य सिंपल है तो यहाँ पे लगेगा दैट, इन्वर्टेड कामा हटाने क्या लगेगा, दैट। यू को बदलेंगे, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो यू का मी के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा आई। ये सब चीज आपको बताएंगे, इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि आपको जब बदलने नहीं आएगा तो नरेशन आप कर ही नहीं पाएंगे। तो यू को बदलेंगे मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा, आई। और यहाँ पे चूंकि पास्ट टेंस था तो यहाँ पे टेंस का परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंपल प्रेजेंट है सॉरी, तो पास्ट में पहुंच जाएंगे आप। तो आई के साथ लगता है वाज, आई वाज। माई भी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ही के साथ अनुसार बदलेंगे इसको, तो हो जाएगा आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें से इन्वर्टर कामा कामा सब हट गया है, और इस तरह इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। यह इसे हम कहते हैं डायरेक्ट, इसे क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। इसको कैसे बदलते हैं, नियम क्या होता है, ये सब कुछ हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। एक एक चीज को हमें सीखना है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, किसके अनुसार बदलते हैं, क्या रहेगा तो क्या बदलेंगे, ये सभी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। इसको अगर नोट करना है तो देख लीजिए। देखिए अभी इस वाले में हम चेक करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी में बहुत से बच्चे तो आपको मतलब फेल कर जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। साइड में बना रहे हैं, उसका रीजन ये है कि उसको जब यहाँ पे सॉल्व कराएंगे तब एक चीज समझ में आने लगेगा। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे यहाँ पे होना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये चार्ट बना लेते हैं हम। यहाँ पे आप लिख दीजिए पर्सन, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट और रिलेटिव, तीन चीज आपको चाहिए। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, आई और, सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में बाबू आपका आ जाएगा ही, सी, इट, दे और नाम। जितने सारे नाम है ना आपके, वो सब कहाँ जाएंगे, थर्ड पर्सन में। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट, वी का अस, और आई का रिलेटिव केस होता है माई, और वी का आवर। यू का आपका ऑब्जेक्ट भी यू रहता है, और रिलेटिव केस क्या हो जाएगा, योर। ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम, नाम कैसे छोड़ देंगे, हिज, हर या हर्ष दोनों होता है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा इट्स, और दे का हो जाएगा देयर, नाम का नाम ही रह जाएगा। अब आपको क्लियर रहेगा कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और बाकी जो इन तीनों के अलावा बचते हैं कहां चले जाएंगे, थर्ड पर्सन में। कहां चले जाएंगे, थर्ड पर्सन में। आप ये ध्यान दीजिए कि कभी भी अगर हम बात करते हैं तो सबकी बातें एक और हमारी बात एक और, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं हम लोग, है ना। मतलब यहाँ पे कोई ज्ञान ना बांटे, हम ही ज्ञानी हैं, हम ही ज्ञानी हैं। तो देखिए अपनी बात कर रहे थे, जब हम बात करेंगे तो मैं यह काम कर रहा था या हम ये काम कर रहे थे, तो ये मैं बात करूंगा तो क्या कहूंगा, या तो मैं कहूंगा या तो हम कहूंगा, तो मैं कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप कौन हो गए, सेकंड पर्सन। आपको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यू, यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन। अगर मैं आपसे किसी और के बारे में बात कर रहा हूं तो उसे क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपसे बोला कि मोहन स्कूल गया था, तो मोहन कौन हो गया, थर्ड पर्सन। मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। आप कौन हो गए, सेकंड पर्सन, और मोहन थर्ड पर्सन। तो ऐसे समझ लेते हैं हम लोग कि आई और वी अगर हम कहेंगे तो कौन हो गए, फर्स्ट पर्सन। आपसे बोलेंगे तो सेकंड पर्सन, और उसके अलावा जो भी आ जाएगा वो कहां से आएगा, थर्ड पर्सन।
इसका एक नियम होता है बाबू, SON, SON, और यहां पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ऊपर वाला होता है RV, ऊपर वाला, और नीचे वाला RS। ऊपर वाले को हम RV कहते हैं, नीचे वाले को RS कहते हैं। आपने देखा था RV पहले आया था और RS बाद में आया था। तो अगर RS में फर्स्ट पर्सन दिया है तो उसे RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार? RV के। और सेकंड पर्सन दिया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन दिया है तो नो चेंज। देखिए, S फॉर सब्जेक्ट है, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, और N फॉर नो चेंज, नो चेंज। इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको लिख दीजिए रूल करके। रूल मतलब होता है ना नियम। नियम, पहला नियम, RS के फर्स्ट पर्सन को, RS के फर्स्ट पर्सन को RV के सब्जेक्ट के अनुसार, RV के। ठीक। और RS के सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन को RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और तीसरा नियम, RS के थर्ड पर्सन को, RS के थर्ड पर्सन को नो चेंज, जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है। अब ये कैसे काम करता है इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन को बदलना। जैसे अगर हमने दे दिया कि सी टेल्स मी, सी टेल्स मी आई एम योर क्लास मेट, आई एम योर क्लासमेट। इसमें अब थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि कैसे बदलते हैं। हमने आपसे कहा कि अच्छा आरबी कौन सा है? आरबी कौन सा है इसमें? सी टेल्स मी। और RS कौन सा है? आई एम योर क्लासमेट। अब सी को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे ना। सी, देखिए इसका इजी फॉर्म समझ लीजिए। अगर टेल दिया है तो से, टेल्स दिया है तो सेज, और सैड दिया है तो एक चीज और, टेल टू दिया है तो, टेल्स टू दिया है तो, और सैड टू दिया है तब बदलते हैं इसको। अगर टू नहीं देगा तो नहीं बदलेंगे, अगर टू नहीं देगा तो नहीं बदलेंगे। तो हो गया सी टेल्स टू मी, सी टेल्स टू, पहले टेल्स लगा दिया ना। चल ठीक है, उल्टा कर दिया यार, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, नीचे लिखने के गलती चक्कर में ऊपर भी गलती हो गया। यहाँ पर हो जाएगा सी सेज टू मी, सी सेज टू मी। अब देखिए से टू रहेगा तो इसको बदलते हैं टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सैड टू को टोल्ड में। ठीक है, से टू को टेल, सेज टू को टेल्स, और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। अब यहाँ पे सेज टू है तो क्या बदलेंगे? टेल्स, तो सी टेल्स मी, सी टेल्स मी। कॉमन नोट की जगह क्या हो जाएगा? दैट। अब आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन। तो आई जब फर्स्ट पर्सन है तो देखिए ध्यान से, आई को फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? RS के फर्स्ट पर्सन को RB के सब्जेक्ट के अनुसार। आई को बदलेंगे किसके अनुसार? सी के अनुसार। तो देखिए आई यहाँ पे है और सी के अनुसार अगर आप बदल रहे हैं तो आई वाले कॉलम में क्या है? सी ना है। आई को सी के अनुसार बदल रहे हैं तो आई की जगह पे सी वाले कॉलम में क्या है? सी है। तो क्या लिखेंगे? सी। तो सी टेल्स मी दैट
सी। अब चूंकि यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है तो यहाँ पे टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। इसका भी नियम चलता है, इसको भी बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी के साथ क्या लग जाएगा, इज। अब देखिए योर, योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब यहां से आपको समझने आ जाएगा कि कैसे बदलते हैं। देखिए योर को बदलना है हमें, योर को, और यहाँ पे सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो योर को बदलना है मी के अनुसार, योर को बदलना है मी के अनुसार। तो योर वाले कॉलम में क्या है, देखिए योर को बदलेंगे मी के अनुसार तो कहां पे माई होगा। देखिए आप बदले किसी के अनुसार, लेकिन आएगा अपने घर में ही। हमने योर को बदला किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो योर वाले में क्या है, माई है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे योर की जगह पे, सी इज माई क्लासमेट। ठीक, आप जिसको बदलने जा रहे हैं और जिसके अनुसार बदलने जा रहे हैं, अगर एक ही कॉलम है तो ठीक है, अगर दूसरे में है तो तब भी हम चेक कर लेंगे कि क्या होगा हमारा। थोड़ा समझ में आएगा। फिर एक देखिए दूसरा, शायद इसमें समझ में आ जाए। टीचर says to her, हिम दिया। You are not doing your homework. You are not doing your homework. अध्यापक ने उससे कहा, अध्यापक ने, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो। कैसे बदलेंगे इसको, टीचर है, क्या बदलेगा ये, सेज टू को किसे बदलेंगे, टेल्स। उसके बाद हिम, इसकी जगह पे यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। तो किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू है, यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ कर्ता की जगह पे है यू। यू को बदलना किसके अनुसार, हिम के अनुसार। तो यू को बदलेंगे हिम के अनुसार। तो यू वाले कॉलम में क्या है, यू को बदलेंगे हिम के अनुसार तो कहां आ जाएंगे, ही। यू को बदलेंगे हिम के अनुसार तो ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही के साथ लगता है इज नॉट डूइंग। योर को बदलेंगे, देखिए फिर योर आ गया। योर को बदलेंगे किसके अनुसार, हिम के अनुसार। तो योर को हिम के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, योर को हिम के अनुसार हिज। थोड़ा समझा रहा है अब, हिज होमवर्क। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। एक आप खुद से बना के देख लीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रवि सेज टू यू, I am not talking to you। इसको चेक कर लीजिए, बना करके आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रवि सेज टू है तो क्या बदल देंगे, टेल्स में। रवि टेल्स यू, इन्वर्टर को हटाने के लिए दैट आई फर्स्ट पर्सन है तो आई को बदलें किसके अनुसार, रवि के अनुसार। तो रवि देखिए लड़का है तो ही, और लड़की होगी तो सी। ये दिमाग में रखिए, अगर किसी का भी नाम आ जाए, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, तो आप लोग का दिमाग और चलता है। तब कहेंगे सर अगर बहुत से लोग हैं तब क्या होगा, तो दे, तब क्या हो जाएगा, दे। अगर बहुत से लोग हैं तो दे, और खाली एक आदमी की बात कर रहा है, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। तो रवि टेल्स यू दैट ही इज नॉट टॉकिंग टू, और यू को बदलेंगे यू के अनुसार तो ये होगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो अब तो समझ में आ गया ना ये आपको पर्सनल प्रोनाउन कैसे परिवर्तित करते हैं, इसका नियम अगर लिखवा दिया है। देखिए आप ये समझ के रखिए कि इन सबको तो बदलना ही नहीं है, केवल किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है कि इन्हीं को बदलना है। अगर ये कहीं भी आए, ये वाला हिस्सा
कहीं भी आ जाए तो इसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लेकर चले जाएंगे, भैया सब्जेक्ट तुम इसको बदल दो, कौन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। और अगर ये कहीं पे आ जाए तो इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। आपको पता है कि आरबी में शुरू वाला सब्जेक्ट होता है और इनवर्ट में से परे वाला ऑब्जेक्ट होता है। और अगर कहीं ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तब क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो उस कंडीशन में कुछ रूल्स होते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देते हैं पहले। ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। महत्वपूर्ण नियम, ठीक, इंपॉर्टेंट रूल्स, जो इसका बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला, आरबी के, आरबी के, ये आरबी में लिखिए, आरबी में जब से सेज या सेड दिया हो और उनके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो देखिए जब आरबी में क्या दे दे, से, सेज या सेट दिया हो और उसके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इन्हें वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही लिखते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब आरबी में जब से, सेज या सेट दिया हो और उसके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उन्हें वैसे ही लिखते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे देखो एग्जांपल कि ही सेज, ही सेज आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। वह कहता है मैं एक विद्यार्थी हूं, वह कहता है मैं एक विद्यार्थी हूं। इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसको ऐसे लिख देंगे, ही सेज इन्वर्टर के स्थान पर दैट, आई को बदलेंगे ही के अनुसार, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज ए स्टूडेंट, हो गया, ये इसका रूल था। दूसरा, आरबी में से टू, देखिए से टू, सेज टू, सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, प्लस इन तीनों के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया हो तो इन्हें क्रमशः आरबी में से टू, सेज टू और सेट टू, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो इन्हें क्रमशः टेल, टेल्स और टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। इसका एग्जांपल आपको हम 2-3 बता चुके हैं इससे पहले, ठीक है। अब तीसरा नियम यह कहता है कि जब आरएस सिंपल सेंटेंस है, जब आरएस सिंपल सेंटेंस हो तो, जब आरएस सिंपल सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कामा का स्थान पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। और ये कब लगेगा, जब आरएस सिंपल होगा,
अगर आर एस इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब आर एस सिंपल सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कामा का स्थान पर क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। चौथा नियम, जब आर भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, ध्यान समझिएगा क्या लिख रहे हैं हम। हमने लिखा कि जब आर भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, प्रेजेंट टेंस में कब होगा, जब केवल इसमें से दिया रहेगा, कहा गया, केवल से दिया रहेगा या से दिया रहेगा, तो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट। अगर विल से दे देगा तभी क्या है, फ्यूचर, ठीक। हैज से, हैज सेड भी अगर दे देगा ना, हैज लगा कर सेड लगा देगा, तभी क्या है, सिंपल प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में जब वो रहेगा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि जब भी आर भी प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा तो आर एस में केवल एक परिवर्तन होगा, ठीक है। जब आर भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस में कितना परिवर्तन, आर एस में केवल एक परिवर्तन होगा, केवल एक परिवर्तन होगा। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, तो पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। यही बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। दिक्कत कब होता है, जब आर भी आपका पास्ट टेंस में हो जाए। आर भी जब पास्ट टेंस में होगा तो क्या करना होगा, तीन परिवर्तन। जैसे ही आर भी पास्ट टेंस में आया, कितना परिवर्तन, तीन। पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा टेंस का परिवर्तन, तीसरा निकटता सूचक शब्द है जो आपको दिखा रहा है कि भाई करीब है, तो उसको दूर कर देना है। इसे अगर कम है, कम मतलब आना होता है ना, तो अब कहीं आ रहे हैं तो नजदीक आ रहे हैं ना, नहीं भैया चल गो, क्या कर देंगे, कम का गो, नाउ का एगो, ठीक। हेयर का देयर, दिस का दैट, बीज का दोज, तो सब क्या कर देंगे, निकट वाले को दूर कर देंगे। तो तीन परिवर्तन होता है कब, जब आर भी आपका पास्ट टेंस में आ जाएगा तब। जब तक आप प्रेजेंट और भूत में जी रहे हैं तब तक आपका अच्छा है। जैसे मैं आज पढ़ रहा हूं, मैं कल भी पढ़ूंगा, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं कल पढ़ रहा था, तो जैसे ही था आया तो चलिए भाई घूम के आइए तीनों त्रिलोक। तीनों त्रिलोक से क्या हो जाएगा, तीन परिवर्तन, पर्सनल प्रोनाउन, टेंस, निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए पांचवा नियम कहता है कि जब आर भी पास्ट टेंस में हो तो, पास्ट टेंस में हो तो आर एस में निम्नलिखित तीन परिवर्तन करते हैं। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, ठीक है। निम्नलिखित तीन परिवर्तन करते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, ये तो सब में रहेगा, है ना, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा कहता है टेंस का परिवर्तन, दूसरा क्या कहता है, टेंस का परिवर्तन। और तीसरा कहता है निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन, दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन, ठीक है। तीन परिवर्तन होते हैं कब, जब आर भी आपका पास्ट टेंस में हो जाए। तो खतरा किससे है, पास्ट से। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन आपको बता चुके हैं, यहाँ पे है। अब हम क्या देखेंगे, टेंस का परिवर्तन। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर हेडिंग डाल लेते हैं, टेंस का परिवर्तन। पहला, ये डायरेक्ट रहेगा तो इनडायरेक्ट में कैसे होगा, डायरेक्ट रहेगा और इनडायरेक्ट में क्या होगा। देखिए अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट
इंडिफिनिट होगा तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पास्ट की है ना, तो कहां लेके जाएंगे सबको, पास्ट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर माने किसी को टेंस नहीं पता है, हालांकि टेंस आपको चाहिए होता है नरेशन के लिए, लेकिन अगर टेंस नहीं पता है तब क्या लगाएंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा इसका लिखते चल रहे हैं। देखिए यहां पे दिया रहेगा इज एम आर ना, इज एम आर, तो आपको बदल देना किसमें, वाजिया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में देता है हैज या हैव, हैज या, और यहाँ पे आपका आ जाएगा हैड। यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका आता है हैज या हैव प्लस बीन, इसके लिए आपका हो जाएगा हैड बीन, ठीक है। समझ जाएगा ना कि अगर इज एम आर है तो उसको वाजिब में बदलना है। अब वहां देख लेंगे आप कि एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है। यहाँ पे एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, लेकिन जब बदलेंगे तो सबके साथ हैड। यहाँ पे हैज है उसी तरह एक वचन बहुवचन, लेकिन जब बदलेंगे तो हैड बीन। यहाँ पे आपका होता है V1 प्लस ACIS, डू या डज, डू या, यहाँ पे देख लीजिए, चलो बता प्रेजेंट में V1 प्लस ACIS या डू या डज लगाते हैं, जबकि पास्ट वाले में V2 लगाइए चाहे डिड लगाइए। ऐसे जानबूझ के हमने कर देता कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट थोड़ा सा जगह चाहिए इसके लिए। पास्ट इंडिफिनिट अगर दिया है, मतलब V2 दिया रहा है चाहे डिड दिया रहा है, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। कहां बदलेंगे, अब पास्ट परफेक्ट में अभी बताएं क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है ना। अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया तो यहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा हैड बीन। विल को बदलते हैं वुड में, विल को, अच्छा देखिए जो इधर आ रहा है इसको नहीं बदलेंगे। अगर दे दे पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको नो चेंज, इनका क्या होता है, नो चेंज, इसको हम नहीं बदलते हैं। अगर विल दे दिया हो, विल को बदलेंगे वुड में, विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को वुड में, और मे को माइट में। और अगर इन सब की बात करेगा तो नो चेंज। ये सब क्या होते हैं, अगर ये पहले से इसमें दे दे तो इसको नहीं बदलेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। लेकिन विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को वुड में, मे को माइट में, तो यह होता है हमारा टेंस का परिवर्तन। इजी है। प्रेजेंट इंफिनिट को पकड़िए, कहां लेके चलिए, पास्ट में, पास्ट इंफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट दे दे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे दे तो उसको बदलते नहीं है। विल से, विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। लेकिन अगर ये पहले से उसमें दिया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यह पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन यहाँ पे है, टेंस का परिवर्तन हमने यहाँ लिखा दिया, इसका यूज करके भी आपको हम बता दे रहे हैं।
इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए इस पे एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं पहले। ही said to me you are स्टूडेंट बता चुके थे ना। हाँ चलिए इसको देख लीजिए, अब नियम बताने के बाद देख लीजिए। ही said to की जगह क्या लिखते हैं बाबू, told me, इसकी जगह पे that। यू सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार, मी के अनुसार। यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू को मी के अनुसार बदलेंगे, सॉरी यू को मी के अनुसार बदलेंगे क्या हो जाएगा, आई। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट अगर यही यू यहाँ पे ना होकर के यहाँ होता ना, ठीक, तो यू को मी के अनुसार अगर बदलते तो मी ही रह जाता, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे यू शुरू में है तो करता है, तो कर्ता को मी के अनुसार बदलेंगे तो असल में क्या है, आई, तो क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ देखो EJMR को अभी हमने बताया, जैसे यहाँ पे सेड है ना बाबू, तो ये क्या हो गया, पास्ट। सेड क्या हो गया, V2 लगाया तो पास्ट। तो जैसे लगाया हमने कि ही टोल्ड मी दैट आई, EJMR को हम चेंज करते हैं वाज वेयर में। कहाँ चेंज करते हैं, वाज वेयर में। तो आई के साथ लगता है वाज, आई वाज अ स्टूडेंट। एक और एग्जांपल देखिए, शी सेड टू मी आई हैव completed my work, I have completed my work। ये कौन से टेंस में है, पास्ट, तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी पर दैट। आई को बदलेंगे सी के अनुसार ना, आई को बदलेंगे सी के अनुसार तो क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा, सी। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है बाबू, आई हैव। हमने अभी आपको बताया कि जब हैज या हैव दिया रहेगा तो किसमें बदलेंगे, हैड में। हैज जब रहेगा तो कहां बदलेगा, हैड में। तो सी हैड कंप्लीटेड। अब देखो माई है, फिर इसको सी के अनुसार बदलेंगे तो माई को सी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर। देखो माई को किसके अनुसार, सी के अनुसार बदलना, तो उसका खाने में क्या है, हर। तो सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए। और इसका जो तीसरा नियम था निकटतम सूचक शब्द को दूसरे सूचक शब्द में, तो उसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।